हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी का जिसका नाम है ब्रोंकियल अस्थमा। जिसके बारे में सबको ही जानकारी है अस्थमा क्या होता है। अभी ब्रोंकियल अस्थमा एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर बार बार दम लगना और वीजिंग लंग्स में होती है और ज्यादा करके एलर्जी की वजह से होती है। जो एलर्जी होती है डस्ट माइट को, पोलन ग्रेन्स को, डस्ट को, डिफरेंट टाइप्स के फूड स्टफ्स को। तो ये है ब्रोंकियल अस्थमा। अब ये कंडीशन काफी क्रॉनिक है और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी खराब हो सकता है और इससे स्कूल में या वर्क प्लेस में काफी फ्रीक्वेंट एब्सेंसेस हो जाते हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट ब्रोंकियल अस्थमा की क्या है, इसके अंदर ओरल मेडिकेशन इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके साथ साथ अलग टाइप्स के इनहेलर्स यूज किए जाते हैं जिससे अलग जो अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी है इसको कम किया जा सकता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट से ये बीमारी पूरी तरह से नहीं हटाई जा सकती। अभी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है ब्रोंकियल अस्थमा का, ये जो बेसिक पैथोलॉजी है लंग्स की, इसको ट्रीट करने के हिसाब से भी दिया जाता है और बार बार जो बीमारी होती है उसके हिसाब से भी दिया जाता है। ज्यादा करके ये जो इसके अंदर रिएक्टिविटी आती है लंग्स के अंदर, इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है और उसकी वजह से कफ ज्यादा निर्माण होता है जो एयरवेज को ब्लॉक करता है और इसके वजह से ब्रोंकियल अस्थमा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है इससे परमानेंट डैमेज भी हो सकता है लंग्स में। इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के हिसाब से आयुर्वेदिक हर्ब्स बड़े अमाउंट में यूज करते हैं, काफी दिन तक के यूज करते हैं। ये इन्फ्लेमेशन भी कम होता है इससे और इससे जो हाइपर रिएक्टिविटी होती है एयरवेज की, ये भी कम करने के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा जो डैमेज हुआ है लंग्स के अंदर, लंग्स के म्यूकोजल लाइनिंग में, उसको हील करने के हिसाब से और उसको स्ट्रेंथन करने के हिसाब से भी हर्बल मेडिसिन यूज किए जाते हैं। इससे ओवरऑल ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी है ब्रोंकियल अस्थमा की, ये धीरे धीरे कम होने लगती है और इसके बाद में फिर कुछ रसायन ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे ओवरऑल पेशेंट का इम्यून स्टेटस जो है वो बढ़ जाता है और लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी बढ़ती है। अभी ये जो है आमतौर पे 6 से 8 महीने का ट्रीटमेंट देना पड़ता है और अच्छे रिजल्ट आने के लिए सिर्फ ओरल मेडिकेशन ही काम नहीं करती, उसके साथ साथ कुछ और ट्रीटमेंट मोडालिटीज भी यूज करने पड़ते हैं। इसके अंदर एक तो लोकल एप्लीकेशन है, जैसे अलग अलग तरह के तेल लगाना चेस्ट पे और फोमेंटेशन करना, इससे भी काफी मदद होती है कफ निकलने में और दम कम होने में। साथ साथ ये जो है ये ज्यादा करके एक्यूट अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर अलग अलग टाइप के गर्म तेल पीना, ये भी एक्यूट अटैक में इस्तेमाल करते हैं सिम्टम्स कम करने के हिसाब से। उसके अलावा जो है क्रॉनिक जो है रिकरेंट जो इसका रिकरेंस करना और सिविरिटी कम करने के हिसाब से नस्य चिकित्सा दी जाती है, मेडिकेटेड नेसल ड्रॉप जिसको बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है इंड्यूस्ड एमेसिस यानी वमन चिकित्सा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यूरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्रिवेंटिव के लिए एक स्पेसिफिक सीजन में इसको किया जाता है ताकि ये बीमारी बार बार न हो। उसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स में मेडिकेटेड एनीमा जिसको बस्ती बोलते हैं उससे भी फायदा होता है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है ओरल मेडिकेशन, लोकल एप्लीकेशन और पंचकर्मा ट्रीटमेंट मोडालिटीज, इन सबको कंबाइन करके ब्रोंकियल अस्थमा में काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पूरी तरह से इसकी सिविरिटी और फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और फ्यूचर अटैक्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट ब्रोंकियल अस्थमा का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।